हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ के एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं या बाइफरेट करते हैं दो पार्ट में, जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, तो जो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है, दोनों का बिल्कुल बहुत ही अलग नेचर होता है। रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बेसिकली एक पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर होता है 12 मंथ का, वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म होता है बेसिकली, और इसमें क्या है कि इसका इफेक्ट जो है, इस एक्सपेंडिचर का इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें है एक तो नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, रिकरिंग नेचर हो गया, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया कि उस एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, और इफेक्ट है उस एक्सपेंडिचर का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एंड आपका मेटेरियलिटी हो गया। तो अगर एक एक करके बात करें तो बिजनेस का नेचर, अगर बिजनेस है, मान लो कि एक बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, मिस्टर ए इज डीलिंग विद द फर्नीचर। अब हमको पता है कि फर्नीचर बेसिकली क्या है, कैपिटल नेचर का सेट होता है। तो फर्नीचर अगर वो बंदा जो कि बिजनेस चला रहा हो, ठीक है, फर्नीचर सेल और परचेज का, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ना कि कैपिटल। ठीक है, बट वही एक ऑफिस है जिसके लिए वो यूज कर रहा फर्नीचर को, तो वो क्या होगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर हम कैपिटल असेट परचेज करते हैं तो वो एक टाइम का होता है। ठीक है, रेगुलर में नहीं परचेज करते उसको कि हम चलो हर एक साल परचेज, हर एक 6 महीने परचेज, ऐसा नहीं है। तो वो आपका जो नेचर है ट्रांजेक्शन का, वो क्या होगा, रिकरिंग होगा, तो वो रेवेन्यू होगा। अगर ई रिकरिंग है तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, देन है पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। अगर मान लो कि एक मशीनरी का रिपेयर हो रहा है, नॉर्मल कोर्स में हो रहा है, ठीक है, ओवरऑलिंग रिपेयरिंग का मशीनरी का नॉर्मल केस में रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर वही उस ओवरऑलिंग से या उस मेंटेनेंस से उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली बात है, वो कैपिटल इंजर का शिफ्ट चला गया। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा वो। अगर कोई एक्सपेंडिचर जिससे कि कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है, या फिर रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाता है उससे, तो वो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो वो क्या, रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। मान लो कि एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, डिपेंड करता है कि मैटर क्या है। एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है जो कि बिजनेस को प्रमोट करेगा, लेकिन फिर भी उसको हम क्या करते हैं, अगर ओवर द पीरियड 1 साल के लिए है तो वो प्रमोशनल एक्सपेंस साल भर में हम कंबाइन करके खत्म करेंगे, वो रेवेन्यू नेचर का होगा। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर से ओवर द पीरियड कई सालों तो फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सम टाइप ऑफ कैपिटल होता है ओवर द पीरियड, इसको 4 से 5 साल जितने साल तक वो रेवेन्यू का बेनिफिट मिलेगा हमको, वो उससे इस वाले में राइट ऑफ करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है डिफ्रेंशिएशन, कि अगर नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, किस तरह का होगा। तो अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली कैपिटल होगा, अगर नहीं है तो शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू हो जाएगा। देन आता है मेटेरियलिटी का। मैंने पहले भी बताया, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मेटेरियलिटी एक कॉन्सेप्ट, मटेरियल कॉन्सेप्ट है कि अगर अमाउंट जो है इन्वॉल्व वो मटेरियल है, तो फिर क्या होगा, वो बेसिकली कैपिटल ट्रीट होगा। अगर मान लो एक मशीनरी 10 लाख का है, मैंने उस पर 1 लाख 2 लाख रुपये खर्च करा, अमाउंट मटेरियल है 10 to 20%, ऑब्वियसली बात है, इट इज कैपिटल, इट वुड बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन वही अगर 10 से 20 रुपये ओवरऑल में खर्च हो रहा है, रेगुलर मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, तो क्या होगा उस केस में, वो ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, मैंने बता दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। पढ़े बताएं एक डिटेल्स में देखने के लिए प्लीज़ मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देखें। एंड प्लीज़ अगेन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।